तो दोस्तों आज 24 दिसंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के सभी लोगों के लिए आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर आधार कार्ड को लेकर सीधे आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें आने वाले 25 दिसंबर को पीएम मोदी अपना एक नया भाषण देने वाले हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से एक नई क्लाउड सर्विस लॉन्च की गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश के सभी लोगों के लिए चेतावनी आई है और अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से चीनी बीमारी के नए प्रकार को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भयंकर महंगाई को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें भयंकर महंगाई के तहत एक अंडे का दाम 30 रुपए है, 1 किलो चीनी का दाम 104 रुपए हो चुका है और 1 किलो अदरक का दाम 1000 रुपए हो चुका है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में बैंक ग्राहकों के लिए भी बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,01,23,544 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,46,778 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 96,92,061 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,81,959 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंतजार हुआ खत्म। आधार कार्ड की ये सर्विस दोबारा हुई शुरू। अब घर बैठे ही हो जाएगा ये सारा काम। जी हाँ, अगर आपको आधार कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी अपडेट करानी है तो वो फिर से ऑनलाइन हो सकेगी। यानी कि अब आपको आधार सेंटर के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने यानी कि यूडीआई ने फिर से आधार डेमोग्राफिक डिटेल घर बैठे अपडेट करने की इजाजत दे दी है। यूआईडीआई की वेबसाइट पर अब आधार कार्ड धारक अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जेंडर को अपडेट करा सकते हैं, यानी कि बदलाव करा सकते हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने पहले इस सर्विस को बंद कर दिया था। यानी आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड में ऑनलाइन अपडेटिंग का सिस्टम बंद कर दिया था। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक केवल अभी तक सिर्फ एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट करवाया जा सकता था। लेकिन एक बार फिर से यूआईडीआई की तरफ से ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई है और अब आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपना नाम या एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ या अपने जेंडर को अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार की वेबसाइट पर जाना होगा। आधार कार्ड से जुड़ी अभी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन इसके बारे में हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 25 दिसंबर को पीएम मोदी देश के किसानों से करेंगे संवाद, देंगे क्रिसमस गिफ्ट। जी हाँ, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान पिछले लगभग 28 दिनों से डटे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार किसान को मनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। एक तरफ बात की जाए सरकार की, तो सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि सरकार ने जो भी कानून लागू किया है तो उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए, लेकिन इसके जवाब में सरकार का कहना है कि किसान बातचीत करके जो कानून बनाए गए हैं तो उसमें कुछ बदलाव करवा सकते हैं, लेकिन कानूनों को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बीच अब ये बड़ी खबर आई है कि किसानों से बातचीत के लिए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन देश के 6 अलग अलग राज्यों के किसानों से सीधे संवाद करेंगे, बात करेंगे और उसी दिन पीएम मोदी की तरफ से नया भाषण भी आ सकता है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि 25 दिसंबर के दिन किसानों को क्रिसमस गिफ्ट भी मिल सकता है। क्रिसमस गिफ्ट के रूप में बहुत सारे किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आने वाले 25 दिसंबर 2020 को जो पीएम मोदी का संवाद होने वाला है और जो भाषण वगैरह आएगा, तो इसमें काफी सारी बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया क्लाउड सर्विस डीजी बॉक्स। फ्री में मिलेगी 20 GB की स्टोरेज। जी हाँ, यदि आपको भी किसी भारतीय क्लाउड सर्विस की तलाश है तो भारत सरकार ने इसे पूरा कर दिया है। नीति आयोग ने डीजी बॉक्स नाम से अपनी एक नई क्लाउड सर्विस शुरू की है। दोस्तों इस खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी देने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर क्लाउड सर्विस क्या होती है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आप में से पहले से जानते होंगे, लेकिन हम आपको बहुत इन शॉर्ट में बता देते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आपके फोन में एक इंटरनल स्टोरेज होती है, यानी कि एक मेमोरी होती है 32 GB की, 16 GB की या 256 GB की, तो वो स्टोरेज आपके फोन में मौजूद होती है। इसी तरीके से इंटरनेट पर भी स्पेस को उपलब्ध करवाया जाता है। आप
आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में और क्लाउड सर्विस में ये फर्क है कि अगर आप अपने फोन में कोई फोटो कोई वीडियो रखेंगे और अगर आपका फोन खराब हो जाता है तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगे, लेकिन जो क्लाउड सर्विस है, जो इंटरनेट का स्पेस होता है, तो आप वहाँ पर जो भी चीजें अपलोड कर देंगे तो वो एक तरीके से आपके लिए हमेशा के लिए रहेंगी। आपका फोन चाहे खराब हो जाए या टूट जाए या कुछ भी हो जाए, आप किसी भी मोबाइल या किसी भी कंप्यूटर से अपनी लॉगिन आईडी द्वारा अपने उस फोटो अपने उस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में कहें तो क्लाउड सर्विस इंटरनेट की मेमोरी होती है। आपको बता दें ये सर्विस लगभग सभी बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, जैसे गूगल ड्राइव के नाम से ये सर्विस देती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इस सर्विस को वन ड्राइव के नाम से देता है। लेकिन आपको बता दें इन सभी चीजों के बीच ये बड़ी खबर आई है कि भारत सरकार की तरफ से खुद ये सर्विस लॉन्च की गई है और लोगों को इसमें 20 GB की स्टोरेज फ्री दी जाएगी। यानी कि आप 20 GB तक का सामान इंटरनेट पर, चाहे वो फोटो हो या वीडियो हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप बिल्कुल फ्री में इंटरनेट की मेमोरी में रख पाएंगे। लेकिन अगर आपको 20 GB से ज्यादा चीजें इंटरनेट की मेमोरी में रखनी है तो फिर आपको थोड़ा बहुत चार्ज देना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां ये सर्विस देती हैं तो वो दूसरे देश की हैं, यानी कि आपका डाटा दूसरे लोगों के पास तक पहुंच जाता है। लेकिन जो ताजा जानकारी आई है सरकार की इस सर्विस को लेकर, जिसका नाम रखा गया है डीजी बॉक्स, तो इसका जो सर्वर सेंटर है वो भारत में ही है। यानी जो भी यूजर डीजी बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे अपने डेटा को इंटरनेट पर सेव करने के लिए, तो उनका वो टोटल डाटा भारत में ही सेव होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये एक वेबसाइट के रूप में यानी कि वेब वर्जन में लॉन्च किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस सर्विस का जल्दी भारत सरकार की तरफ से एंड्रॉइड और iOS वर्जन आ जाएगा। बात करेंगे आज की अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल ऐप पर झटपट कर्ज पड़ सकता है महंगा। RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी लोगों को किया है अलर्ट। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि RBI ने लोगों को अनधिकृत तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज की पेशकश करने वालों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ऐप का दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर इस तरह के ऐड देखने को मिलते होंगे कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर ले तो आपको फटाफट से 5 मिनट में लोन मिल जाएगा। आपको बता दें कई सारे ऐप ऐसे हैं जो कि बहुत झटपट से लोन दे भी देते हैं, लेकिन आपको बता दें इसमें से बहुत सारी कंपनियां चाइना की कंपनियां हैं। इसी की वजह से RBI ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है, खास करके इस तरह के ऐप से जो कि आपको झटपट से कर्ज देने की कोशिश करते हैं। जानकारी के मुताबिक इन ऐप की तरफ से आपको 5, 10, 20 हजार रुपए का कर्ज फटाफट से दे दिया जाएगा, लेकिन इस कर्ज के चुकाने के जो नियम है वो बहुत ज्यादा कठिन है और समस्या भरे हुए हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कई सारी चाइनीज ऐप ऐसी हैं कि जो लोग कर्ज तो दे देती हैं 5, 10 हजार रुपए, लेकिन जब यूजर कर्ज नहीं लौटा पाता तो उससे कहा जाता है कि आप पूरे कपड़े उतारकर वीडियो कॉलिंग कीजिए। इसके अलावा उनको धमकी दी जाती है कि आपके फोन में जो भी पर्सनल फोटो वीडियो वगैरह है तो उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा, आपके दोस्तों के पास और दूसरे लोगों के पास भेज दिया जाएगा। आपको बता दें एक आध केस में ये देखने को मिला है कि बिना बताए ही यूजर की जो पर्सनल जानकारी है वो उनके कई सारे दोस्तों के पास भेज दी गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं लोन देने वाली ऐप के रूप में जो कि कुछ पैसे देने के बाद लोगों को टॉर्चर करती हैं। आपको बता दें इसी की वजह से अब सीधे RBI ने ऐसे ऐप से अलर्ट रहने के लिए कहा है और चेतावनी जारी की है। जो भी लोग स्मार्टफोन चलाते हैं ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन ऐप की तरफ से ऐसे ही लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें RBI की तरफ से ये भी जानकारी आई है कि जो भी इस तरह के ऐप हैं तो आप वहां पर अपनी KYC यानी कि आधार कार्ड वगैरह की डिटेल बिल्कुल भी ना दें। साथ ही में RBI की तरफ से ये भी जानकारी आई है कि आप ऐसे ऐप की शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत कहाँ जाकर करना है? ऑनलाइन, घर बैठे बैठे फोन से ही। अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ब्रिटेन से एक महीने में 50,000 से ज्यादा लोग आए हैं भारत। सभी की तलाश अब हुई जारी। सभी को ढूंढ के उनका करवाया जाएगा चीनी बीमारी का टेस्ट। जी हाँ, पूरी दुनिया में चीनी बीमारी के मामले कम होने के बाद जहां लोगों के जनजीवन में बदलाव होने लगे थे, वहीं अब ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के बाद एक बार फिर से दुनिया भर के लोगों में भय का माहौल है। अगर आपको पता नहीं है तो इन शॉर्ट में आपको बता दें कि पूरी दुनिया में चीनी बीमारी के मामले धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन इसी के बीच ब्रिटेन की तरफ से ये खबर आई है कि ब्रिटेन में चीनी बीमारी का एक नया प्रकार देखा गया है। आपको बता दें जो वायरस होते हैं वो अपने रूप बदलते रहते हैं और रूप बदलने के साथ वो खतरनाक होते हैं या कम खतरनाक होते हैं। तो इसी कड़ी में अब ये खबर आई है कि ब्रिटेन में चीनी बीमारी का ही एक नया प्रकार देखा गया है जो कि पहले वाले चीनी बीमारी से बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत तेजी से फैलता है। पूरे दुनिया के लोगों को धीरे धीरे चीनी बीमारी से राहत मिल रही थी कि बीच में ये खबर आ गई और एक बार फिर से पूरी दुनिया में भय का माहौल बन गया है। आपको बता दें ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसे काबू नहीं किया गया तो फिर पूरी दुनिया के कई हिस्सों में लॉकडाउन के, कर्फ्यू के माहौल बन सकते हैं। आपको बता दें इसी कड़ी में चीनी बीमारी के नए रूप ने भारत के लोगों की भी चिंता बढ़ा दी। सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। आपको बता दें सिर्फ हमारे भारत ने नहीं बल्कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइटों को रद्द कर दिया। तो दोस्तों इतनी बातें तो शायद आपको पहले से पता होंगी, लेकिन इसको लेकर जो एक और ताजा अपडेट है, ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने एक और ठोस कदम उठाते हुए पिछले एक महीने में ब्रिटेन से भारत आए सभी लोगों की सूची तैयार कर ली है। आपको बता दें ये जो लिस्ट तैयार की गई है तो इसको सभी राज्यों की सरकार के साथ साझा किया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को भरोसा देते हुए कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, भारत अपनी तरफ से सही दिशा में काम कर रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो लिस्ट तैयार की गई है तो आंकड़ों
के अनुसार एक महीने में कुल 50,000 से ज्यादा लोग ब्रिटेन से भारत आए हैं। अब इन सभी लोगों को तलाश किया जाएगा और तलाश करने के बाद इनका चीनी बीमारी का टेस्ट होगा। टेस्ट में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किसी में चीनी बीमारी के नए प्रकार का वायरस तो नहीं है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक है। सरकार ऐसा करके चीनी बीमारी के इस नए प्रकार को पहले ही रोकना चाहती है ताकि आने वाले दिनों में और ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच एक और खबर आई है कि ब्रिटेन में चीनी बीमारी का एक और नया रूप पाया गया है, यानी कि टोटल 2 नए रूप हो चुके हैं चीनी बीमारी के। आपको बता दें, इस दूसरे वाले रूप के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये भी काफी ज्यादा संक्रामक है, यानी कि बहुत तेजी से फैलने वाला है। तो दोस्तों, चीनी बीमारी को लेकर पूरी दुनिया में एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने जो अभी तक कोशिश की थी तो वो पहले वाले चीनी बीमारी को रोकने के लिए की थी, लेकिन जो वायरस है वो अपने प्रकार को बदल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार को रोकने के लिए और ज्यादा कोशिश करनी पड़े। फिलहाल आपको यहाँ पर हम एक ताजा अपडेट बताना चाहेंगे कि अभी तक भारत में चीनी बीमारी के नए प्रकार का कोई मरीज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जांच की जाएगी लोगों को ढूंढ कर, तो ऐसा हो सकता है कि इक्का दुक्का मरीज मिल भी जाए। लेकिन फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महंगाई से बुरा हाल है यहाँ। 30 रुपए का एक अंडा मिल रहा है, 1 किलो चीनी मिल रही है 104 रुपए की, अदरक का दाम है 1000 रुपए किलो। टूट गए हैं सारे महंगाई के रिकॉर्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, महंगाई की वजह से एक अंडे का दाम 30 रुपए हो गया है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी महंगाई हुई है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। ताजा जानकारी के मुताबिक रिकॉर्ड महंगाई, कर्ज की मार, चरमराई अर्थव्यवस्था और भूख से बिलखता, कुछ ऐसा है इमरान के नए पाकिस्तान का हाल। 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। चीनी बीमारी की मार और ठंड का कहर, इन सबसे अलग एक महंगाई की चोट है। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत 30 रुपए हो गई है, वहीं 1 किलो चीनी का दाम 104 रुपए किलो हो गया है, वहीं 1 किलो अदरक का दाम 1000 रुपए हो गया है। महंगाई की वजह से वहाँ की जनता अब काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई की वजह से पाकिस्तान में बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर ये भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में 40 किलो के गेहूं के कट्टे का दाम 2400 रुपए है, यानी कि पाकिस्तान में 1 किलो गेहूं की कीमत 60 रुपए है, और जब इसको पिसवाया जाएगा तो 1 किलो गेहूं की कीमत 62 रुपए 63 रुपए हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की करेंसी के बारे में बताना जरूरी है। आपको बता दें, अगर आपके पास भारत का 100 रुपए है तो वो पाकिस्तान में जाने के बाद लगभग 200 रुपए हो जाता है। तो यानी अगर आपके पास भारत के 30 रुपए हैं तो वो ऑटोमेटिक पाकिस्तान में 60 रुपए हो जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़ी मुश्किल, बैंक ग्राहकों के लिए आई बड़ी खबर, 5 दिनों तक नहीं कर पाएंगे कोई ट्रांजेक्शन। जी हाँ, सरकारी क्षेत्र के बैंक के एटीएम, यूपीआई ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन, इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजेक्शन और मोबाइल बैंकिंग, ये सभी सर्विस 5 दिन के लिए मरम्मत के कारण बंद रहेंगी। आपको बता दें, इसकी जानकारी SMS करके ग्राहकों को दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक 23 दिसंबर रात 10 बजे से एटीएम काम करना बंद कर सकते हैं। ये स्थिति करीब 5 दिन यानी कि 27 दिसंबर सुबह 6 बजे तक बनी रहेगी। वैसे आपको बता दें, ये सारी खबर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। आपको बता दें कि PNB में 2 सरकारी बैंकों यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था। इन दोनों ही बैंकों को PNB से मिलाने के बाद अब ये तीनों बैंक मिलकर एक बैंक बन गए हैं। तो इसी की वजह से ये खबर आई है कि ये जो बैंकों के ट्रांजेक्शन की दिक्कत 5 दिनों तक चलेगी, कि यूपीआई ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पाएंगे, एटीएम से पैसा भी नहीं निकलेगा, तो इसका असर 3 बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के ग्राहक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा में पोक के इस्तेमाल पर UAE का अहम फैसला, इस्लामी निकाय ने बताया जायज। जी हाँ, चीनी बीमारी वैक्सीन में पोक यानी कि सुअर के मांस के जिलेटिन का इस्तेमाल होने पर दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों में बहस छिड़ी हुई है। कई मुस्लिम देशों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि चीनी बीमारी को लेकर जो दवा बनाई गई है तो वो मुसलमानों को नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये जायज नहीं है। आपको बता दें, इस्लाम धर्म में पोक यानी कि सुअर का मांस पूरी तरीके से हराम है, यानी कि इस्लाम धर्म में सुअर के मांस को खाना या इसका इस्तेमाल करना नाजायज बताया गया है। और इसी की वजह से दुनिया के कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो कि आपस में ही बहस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चीनी बीमारी को लेकर जो वैक्सीन बनाई गई है तो जानकारी के मुताबिक उसमें सुअर के मांस के जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया है, और इसी की वजह से ये जायज नहीं है कि ये दवा मुसलमानों को लगाई जाए। लेकिन आपको बता दें, इसी के बीच संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष इस्लामी संगठन की तरफ से एक फतवा जारी किया गया है और ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। फैसले के मुताबिक पोक के जिलेटिन का इस्तेमाल होने के बावजूद इसे मुसलमानों के लिए जायज करार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में इंसानों की जान को लेकर बड़ा महत्व है। इस्लाम धर्म में इंसानों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें, इस्लाम धर्म में इस बात की छूट है कि जब किसी की जान पर बन आ जाती है तो वो ऐसे भी काम कर सकता है जो कि असल में नाजायज होते हैं या जिसे हराम कहा जाता है। इंसानी जान को लेकर इस्लाम धर्म में ये भी बात कही जाती है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की जान ले ली तो असल में उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली, और अगर किसी ने एक व्यक्ति की जान बचाई है तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। जाहिर
जाहिर सी बात है कि एक ही व्यक्ति से आने वाले दिनों में एक बड़ा खानदान बनता है। तो फिलहाल यूएई की तरफ से तो पोक के मास्क वाले वैक्सीन को जायज करार दे दिया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे इस्लामिक देश इस पर राजी ना हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुड न्यूज, महाराष्ट्र में सस्ते होंगे घर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिलेगी बड़ी सौगात। जी हाँ, स्टैंप ड्यूटी छूट को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद अब महाराष्ट्र सरकार रियल इंडस्ट्री के जरिए घर खरीदारों के जरिए और सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए जल्दी डेवलपर्स यानी कि घर बनाने वालों को जो प्रीमियम चुकाना पड़ता है उसकी दरों में 50% कटौती करने जा रही है। सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की लागत कम हो जाएगी। आपको बता दें, किसी घर या किसी बिल्डिंग को बनाने में जितनी लागत आती है तो उसका लगभग 30% हिस्सा प्रीमियम और सेस के रूप में जाता है। तो आपको बता दें, अब यही प्रीमियम आधा हो जाएगा। तो इसी की वजह से महाराष्ट्र में फ्लैट के घर के दाम काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जम्मू कश्मीर में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, एफिल टावर से भी है ज्यादा ऊंचाई। जी हाँ, भारत में बन रहे सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के बारे में क्या आप जानते हैं? आपको बता दें कि ये रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई फ्रांस में बने एफिल टावर से भी ज्यादा है। ये ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ेगा। इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुल चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा होगा, जो कि फ्रांस में बने एफिल टावर से 30 मीटर लंबा है। इस पुल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा का सामना कर सकता है और बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रह सकता है। जानकारी के मुताबिक 15 अगस्त 2022 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें, इतनी ऊंचाई पर जब कोई रेल चलेगी तो वहाँ से नजर आने वाला नजारा बिल्कुल अद्भुत होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सावधान, मिलावटखोरी पर होगी अब उम्र कैद की सजा, सरकार का बड़ा फरमान। जी हाँ, खाने पीने के सामान में मिलावट को रोकने के लिए मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक अब मिलावटखोरों को 3 साल की सजा नहीं होगी, बल्कि पूरे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यानी कि जो भी लोग खाने पीने की चीजों में किसी भी तरह की मिलावट करेंगे, तो पहले ऐसे लोगों को 3 साल की सजा होती थी, लेकिन फिलहाल नए फरमान के मुताबिक मिलावटखोरों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। आपको बता दें, फिलहाल ये फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का फैसला देश के दूसरे राज्यों की तरफ से आ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर किसी मेडिकल पर एक्सपायरी डेट वाली दवा बेची जाती है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने आम लोगों के लिए फिर से शुरू की ये सर्विस, लेकिन इस बात का रखना होगा ध्यान। जी हाँ, चीनी बीमारी के संक्रमण के मामले में कमी के साथ ही रेलवे की सेवाएं सामान्य होने लगी हैं। भारतीय रेलवे ने 23 दिसंबर से चेन्नई के आम लोगों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने चेन्नई के आम लोगों को लोकल ट्रेनों में सफर करने की इजाजत अब दे दी है, लेकिन आम जनता सिर्फ नॉन पीक आवर में ही सफर कर सकेगी। अब तक ट्रेनों में सिर्फ वही लोग सफर करते थे जिन्हें राज्य सरकार इजाजत देती थी, लेकिन अब चेन्नई के अंदर सभी आम जनता लोकल ट्रेनों में सफर कर सकती है। लेकिन जो पीक आवर है, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, इन 2 वक्तों में आम जनता लोकल ट्रेन में सफर नहीं कर पाएगी। बाकी जो वक्त बचा है तो उसमें लोकल ट्रेन में सफर किया जा सकता है। आने वाले दिनों में धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी लोकल ट्रेनों की सेवाएं शुरू हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पलक झपकते ही एमआरसेम मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया हवा में उड़ता हुआ जहाज। जी हाँ, भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। पिछले कई दिनों से नई नई तकनीकों से लैस मिसाइलों का परीक्षण चल रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम कैटेगरी की एक नई मिसाइल बनाई है, जिसे नाम दिया गया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि शॉर्ट में MRSAM। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत की ये नई मिसाइल अपनी 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी मिसाइल को, किसी भी लड़ाकू विमान को, किसी भी हेलीकॉप्टर को, किसी भी ड्रोन को मारकर गिरा सकती है। ये मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है और 360 डिग्री घूमकर, यानी कि चारों तरफ घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र के बाद यहाँ भी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर लगा ब्रेक। 1 जनवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, चीनी बीमारी संक्रमण के नए खतरे और आने वाले त्योहार को देखते हुए कर्नाटक की सरकार ने भी राज्य में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य सरकार ने 1 जनवरी तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कर्नाटक से पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी पूरे राज्यों में रात का कर्फ्यू लगाया हुआ है। आपको बता दें, चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए, इसके अलावा जो आने वाले त्योहार है, यानी कि नए साल में जो पार्टियां होती हैं उसको देखते हुए, क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1000 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा है 10,000 mAh वाला पावर बैंक। जी हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं है, लेकिन बाहर जाने से सबसे ज्यादा परेशानी होती है मोबाइल चार्ज की, क्योंकि जिन लोगों के मोबाइल की बैटरी नहीं टिकती तो वो जब भी बाहर जाते हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और फिर अपने फोन को चार्ज करने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि अभी Amazon पर चल रहे फैब फोन फेस सेल में मोबाइल के अलावा कई ऐसी चीजों पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। आप यहाँ पर 10,000 mAh वाला पावर बैंक केवल 1000 रुपए या इससे भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इतनी कम कीमत में अच्छी कंपनी के पावर बैंक खरीद पाएंगे, जैसे कि एम्ब्रेन या MI के या OnePlus के पावर बैंक। तो कौन कौन से पावर बैंक कितने सस्ते मिल रहे हैं, आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करके इसकी जानकारी
जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको आधार कार्ड से जुड़ी एक जानकारी बता दें जो कि हमने छोड़ दी थी वीडियो के शुरू में। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन अपडेशन की सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी है, यानी कि आप अपने आधार कार्ड के नाम को, एड्रेस को, डेट ऑफ बर्थ को, जेंडर को अब ऑनलाइन ही अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को अपडेट करवाते हैं तो उसे अपडेट कराने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप अपने जिले के विधायक से संपर्क कर सकते हैं और उनसे सहायता ले सकते हैं। वो जो आपको लेटर साइन करके देंगे तो कई बार वो लेटर भी चल जाता है अगर आपके पास कोई चीज बदलवाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इस रास्ते का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बात ये कि हो सकेगा तो हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि आप आधार कार्ड को कैसे कैसे अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो भी फॉर्म वगैरह भरना होता है तो आप उसे कैसे भर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव। जी हाँ, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2021 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक 2021 सत्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 30% प्रश्न ऑब्जेक्टिव रखने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ये भी फैसला लिया गया है कि इस बार जो 10वीं और 12वीं के एग्जाम होंगे तो इनमें लंबे लंबे उत्तर वाले प्रश्न को शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये खबर बताई जिसमें हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि जो भी लोग खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं तो ऐसे मिलावटखोरियों को अब उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश की सरकार का ये फैसला आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत है, और क्या यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि कोई अगर खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है और इससे देश के लिए काफी कुछ पता चल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गाँव में महंगी होगी बिजली, अंबाला में होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना। आइए बताएं महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ, हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। जानकारी के मुताबिक मानसेर में नए नगर निगम के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो वहीं दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि अब हरियाणा के गाँव में बिजली महंगी हो जाएगी। सरकार ने गाँव में 2% पंचायत टैक्स लगाने का फैसला लिया है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रात्रि कर्फ्यू में ढील, स्कूलों में 12 फरवरी तक छुट्टी, रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार। जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की तरफ से चीनी बीमारी महामारी के बीच ये फैसला लिया गया है कि अब रविवार को प्रदेश में यानी कि हिमाचल प्रदेश में बाजार खुल सकेंगे। साथ ही में ये जानकारी आई है कि हिमाचल प्रदेश में अब सभी स्कूल 12 फरवरी तक बंद रहेंगे। सरकार ने 4 जिलों यानी कि शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में लगाए गए नाइट कर्फ्यू में ढील दी है। अब रात में 9 बजे की बजाय 10 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक चलेगा। आपको बता दें यहाँ चीनी बीमारी के मामले बढ़ने के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था, जो कि अभी भी जारी रहेगा। वहीं सभी समारोह में अभी भी एक साथ केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही में कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि राज्य में पहले की तरह रविवार को अब दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि रात का कर्फ्यू शुरू होने से पहले यानी कि 10 बजे से पहले तक दुकान खुल सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा से दिल्ली की दूरी मिनटों में होगी तय, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, आप अगर हरियाणा से काम के चक्कर में अक्सर दिल्ली आते हैं जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली से हरियाणा के शहरों की दूरी अब मिनटों में तय हो सकेगी। हरियाणा की सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने बुधवार को रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 103 किलोमीटर के लंबे दिल्ली पानीपत गलियारे के रूट को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब हरियाणा से दिल्ली के बीच एक रैपिड रेल की सेवा शुरू की जाएगी, जो कि एक फास्ट ट्रेन होगी और आपको दिल्ली से हरियाणा में और हरियाणा से दिल्ली में फटाफट से पहुंचाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 252 रुपए कम हुआ सोने का दाम। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 252 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 49,506 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 933 रुपए की कटौती दर्ज हुई है। इस कटौती के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 66,493 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो SBI में नौकरी का आया शानदार मौका, जल्द करें अप्लाई अगर करते हैं योग्यता को पूरा। जी हाँ, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2020 है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आप इस तरह की टोटल जानकारी लिंक द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 24 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर
करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।